बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अच्छा रखे, खुश रखे और आप तमाम लोगों को वेलकम कहूँगी अपने प्रोग्राम में। और मैं आज आपके सामने लाइव हूँ माशाल्लाह से। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम देखने वालों का, अपनी पूरी फैमिली का और जितने लोग मुझसे मुंसलिक हैं, उन तमाम जितने रिश्ते मुझसे मुंसलिक हैं, उन सब का मैं बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मैं जिस बीमारी से निकल कर वापस आई हूँ और उस पर अल्लाह का इतना करम कि अल्लाह ताला ने मुझ पर इतना करम किया, मैं बहुत आसानी के साथ उस बीमारी से निकल कर आपके सामने हूँ आज। और आप तमाम लोगों का शुक्रिया तो नहीं मैं अदा करूँगी, मैं कहूँगी जज़ाकल्लाह खैर के आप तमाम लोगों ने जिस तरह से मेरे लिए दुआएं की हैं, मेरे कोलीग्स ने जो मुझे डेली मैसेजेस भेजा करते थे और मुझे बूस्टअप करते थे। ऑब्वियसली मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि देखें, ये बीमारी जो है यानी कोविड जो है, ये इस चीज़ का नाम है कि देखिए बीमारी हो गई, लेकिन अगर आप अपने आप को मजबूत रखते हैं अंदर से और आप ये सोचते हैं कि नहीं, जिस अल्लाह ने डाली है वो अल्लाह ताला ज़रूर हमें इससे निकालेगा, और आपके गिर्द इतने मोहब्बत प्यार करने वाले लोग मौजूद होते हैं, तो डेफ़िनेटली आप बहुत जल्दी अपने आप को खड़ा कर लेते हैं। लेकिन क्या है कि इसके लिए आपको हिम्मत की ज़रूरत है, और मैंने यकीन माने कि इसमें बहुत मैंने हिम्मत की। और मुझे इसलिए मैंने हिम्मत की कि मेरी फैमिली मेरे साथ थी, मेरे घर वाले, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, तमाम लोग मेरे साथ इतने थे, और फिर मेरे साथ इतनी ढेरों दुआएं थीं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। कि किसी वक्त मुझे मैसेजेस पढ़ के मुझे रोना सा आने लगता था कि या अल्लाह तू कितनी मोहब्बतें तूने मुझे अता की हैं, और अल्लाह ने भी मुझसे इतनी वो की, हम अल्लाह के इतने नज़दीक थे, इतनी दुआएं की, सारी चीज़ें की, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब का बड़ा एहसान है। और मैं तो बड़ी गुनहगार बंदी हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे आज दोबारा से ज़िंदगी दी, और मैं आज आप तमाम लोगों के सामने हूँ और बहुत खुश हूँ माशाल्लाह से, और बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। छोटी मोटी चीज़ें तो चलती हैं, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह ताला वो भी आप तमाम लोगों की दुआओं से, अल्लाह ताला के रहम और करम से इंशाल्लाह जल्दी से होंगी। लेकिन अगर अल्लाह ना करे किसी को ये चीज़ हो जाती, तो प्लीज़ बी पॉजिटिव और अपने खाने पीने पे बहुत आप ध्यान दें, और ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें। यखनी है, सूप है, इसका इस्तेमाल करें, खट्टी चीज़ों से भी बचें, क्योंकि जितना आप अच्छा खाना पीना करेंगे उतनी इम्यूनिटी लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा, आप इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे हो जाएंगे और जल्दी सही हो जाएंगे। फिर मैं अपनी मैनेजमेंट का भी शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने मुझे इतना टाइम दिया कि मैं सही होके और मैं आज आपके सामने यहाँ पर मौजूद हूँ, और इंशाल्लाह ताला अब आपके सामने रहूँगी और बहुत मज़े की चीज़ें बनाती रहूँ, क्योंकि मैंने बहुत मिस किया। और मेरा ख़्याल है कि अभी कुछ एक वीक मैंने कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो आपने देखना शुरू किए थे, जिसका मुझे अफसोस हो रहा होता था कि मेरे प्रोग्राम्स जो हैं वो रिकॉर्डेड जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल डेफ़िनेटली आपने उससे बहुत फ़ायदा हासिल किया होगा। अगर चीज़ें मिस हो गई होंगी तो आपने देखी होंगी। जितने भी लोगों ने मेरे लिए दुआएं की, एक दफ़ा फिर बहुत जज़ाकल्लाह खैर मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से। बहुत खुश रहिए आप तमाम लोग। चले जी, आ जाते हैं अपनी रेसिपी पे। और रेसिपी क्या बनाएंगे? बहुत ही मज़े की दो रेसिपी बनाएंगे, बट सिंपल है रेसिपी। आज हम बनाएंगे आपके लिए बहुत ही अच्छा सा रामपुरी कोरमा। अब रामपुरी मटन कोरमा है, इसको आप देख रहे हैं कुकर का मैं इस्तेमाल करूँगी। उसकी वजह सिर्फ ये है कि ज़रा सा मैंने मटन को कुछ किया नहीं है, ऐसे ही मैंने रखा हुआ इसको, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको पकाने में, इसलिए मैंने इसको किया। कुकर में इंशाल्लाह हो जाएगा। वैसे भी इतना प्यारा सा क्यूट सा कुकर है ये। इसके अलावा हम बनाएंगे दूसरी रेसिपी, क्या है हमारी, अचारी वेजिटेबल पुलाव। ये दोनों रेसिपीज़ ऐसी हैं कि इस मौसम में आपके बहुत अच्छी लगेंगी। मिक्स वेजिटेबल पुलाव अगर आप जब खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत मज़ा आता है। तो बिल्कुल रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, और इसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे हम आपको बताते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं काम ये करूँगी, जो मेरे पास यहाँ पर मौजूद है मटन, ठीक है ना, हाफ़ केजी मेरे पास ये मटन मौजूद है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें मिक्स मटन है ये, सही। आपको अगर खाली रान का पसंद है तो आप उससे भी बना सकते हैं, लेकिन फिर मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मतलब मिक्स होना चाहिए इसमें ना। इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें दही शामिल करेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून कर लें, 3 भी हो जाएंगे, कोई इशू नहीं ना, क्योंकि ये हमारी देसी रेसिपीज़ जो होती हैं इसमें 19-20 अगर हो भी जाए ना तो उसको हम कवर अप कर लेते हैं। अब मैं क्या करूँगी कि इसको अच्छे से मैरिनेट करके, वैसे तो हम जब रखेंगे इसको हाफ़ एन आवर तक हमें रखना है, ठीक है ना, लेकिन चूँकि टाइम नहीं है तो हम इसकी कुकिंग स्टार्ट कर देते हैं। मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, और उसके बाद हम इसमें कुकर में कुछ चीज़ें डालना शुरू कर देंगे, सही है जी। इस तरह से सही मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ यहाँ पर, और अपने आप जो है ग्लव्स उतार देती हूँ, और आगे हम अपना प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पर मेरे पास जो चिकन ये मटन था ये हाफ़ केजी था। अब मैं क्या करूँगी कि मैं गरम करूँगी। घी क्यों गरम करेंगे कि देखें आपको पता है कौरमे वगैरह ज़रा सा घी में ही बहुत अच्छे लगते हैं। चलो पहले इसको थोड़ा सा सेट कर लें। ये भी इतने दिनों में नाराज़ हो गया मुझसे कि मैं बहुत दिनों बाद आ जाइए ना। चले ये सही है। अब हम डालेंगे इसमें घी। घी के साथ ही अगर गरम मसाला डालें अच्छा है, लेकिन ये कि मैं अभी नहीं डाली, मैं बाद में ऐड करूँगी। ये गया घी, ठीक है ना। अब इस घी में हम ये जो मटन मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है इसको मैं हल्का सा भून लूँगी, ठीक है। भूनूंगी और भूनने के बाद मैं इसको निकाल लूँगी। निकालने के बाद हम डालेंगे साबुत गरम मसाला जो मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है वो डालेंगे, और इसके अलावा जो ये बाकी का दही है ये डालेंगे। नमक मिर्च मसाले नॉर्मल है बिल्कुल, वो डालेंगे हम इसके अंदर। डालने के बाद हम इसको अच्छे से भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसमें तकरीबन 1.5 कप पानी ऐड करेंगे और उसको प्रेशर को खोने देंगे। जब हम देखेंगे कि ये गल गया है तो उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें क्या ऐड करेंगे। अब है ये रामपुरी कौरमा, दानेदार बेहतरीन। इसमें ये मखाने मेरा ख्याल सभी को पता है कि कैसे होते हैं, बट ये मैंने थोड़ा सा फ्राई करवा लिए थे। ये देखें इस तरह से मखाने, ये तकरीबन 15-20 आप ले लीजिएगा और आपने इसको फ्राई करने के बाद मैं ये प्याज जो है इसके साथ मिला के इसको कूटूँगी। ये है, इसके अलावा ये मेरे पास पिसा हुआ नारियल है, बारीक कटी हुई अदरक है, जायफल जावित्री है। इन सब का हम इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे बस बिल्कुल प्रोग्राम आप देखते रहिए। अब मैं क्या करती हूँ कि ये इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ, ठीक है। ये मटन से लगे, लेकिन आप घर में थोड़ा इसको टाइम दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर मैं इसको डाल देती हूँ। आप चाहें तो सब चीज़ें आप साथ भी डाल सकते हैं, जो कि मैं करने वाली हूँ, क्योंकि आपको पता है मुझे थोड़ी सी ज़रा जल्दी होती है। मैं कहती हूँ जल्दी काम हो जाए। अब इसी में हम डालेंगे गरम मसाला, साबुत गरम मसाले 2 अदद छोटे तेज़ पत्ते, बड़ा है तो तोड़ के आप 1 डाल दीजिए। बाकी ये गरम मसाले चले गए इसके अंदर। इसके अलावा हम शामिल करेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। ये गया 1.5 टेबल स्पून। इसके बाद हम क्या डालेंगे, इसके बाद हम अपने ये मसाले डालेंगे, जिसमें कि हम नमक शामिल करेंगे। नमक जायके के मुताबिक, लेकिन 1 टीस्पून में डाल देंगे, अभी कम लगेगा का हम इसमें और ऐड करें। इसके अलावा देगी लाल मिर्च इसलिए डाल रहे हैं ताकि ज़रा सा कौरमे की शक्ल जो है वो बहुत अच्छी से आना चाहिए। तो 1.5 टीस्पून। पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून ये गया, और हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, सही जी, ये चला गया। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ। चलो जी थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें दही जो मेरे पास है यहाँ पे रखा हुआ है, ये देखो मिक्स कर लेती हूँ। चलो जी, कभी ऐसा हो जाता है कि साइड्स पे चिपक जाता है, कोई इशू नहीं है, आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। ये है, और साथ ही ये मैं दही भी इसमें डालती जाऊँगी। दही के लिए हम बड़ा स्पून ले लेते हैं। देखिए ये 1 कप दही था, ठीक है ना। 1 कप दही इसमें पूरा जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि प्याज तो हमने अभी डाली नहीं, लेकिन ये प्याज और जब हम डालेंगे इसके अंदर मखाने कूट के, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा कौरमा बने हुआ है। क्योंकि कौरमे जो हैं हर तरह के डिफरेंट होते हैं। देगी कौरमा मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, चिकन का कौरमा मैंने आपको बनाना सिखाया। सबका प्रोसीजर डिफरेंट होता है, लेकिन अगर आप चिकन का भी बनाना चाह रहे हैं तो इस तरह आप चिकन का भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ज़रूर बनाइएगा। और इसके बाद मैं एक काम करती हूँ, ये दही डाल देती हूँ। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि मैं बहुत ज़्यादा हर चीज़ को हद से ज़्यादा भूनने की कायल नहीं। इसको इतना भूनें जितनी इसको ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा भूनने से भी मसाले काले पड़ जाते हैं, और आप कभी कभी कहते हैं ना कि सालन का कलर काला सा हो गया, तो वो थोड़ा सा मसला है, ठीक है। अच्छा, ये मैं मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके मैं क्या करूँगी, अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। 1 कप इसमें पानी ऐड करूँगी और उसको कवर अप कर दूँगी। कवर करने के बाद मैं करूँगी कि इसको प्रेशर बनाऊँगी इसका। जब ये गलेगा तो बाकी क्या करेंगे ये हम आपको बताएंगे एक छोटे ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप तमाम लोगों को वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम में। और जनाब यहाँ पर बन रहा है रामपुरी कौरमा, मटन कौरमा बन रहा है, बहुत ही जल्द। इसी रेसिपी से सेम से आप बना सकते हैं चिकन के साथ, बट ज़हर उसका कुकिंग टाइम जो है वो कम हो जाएगा। ये थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि ऑब्वियसली मटन है या बीफ है, उसके टाइमिंग्स होते हैं। हर मीट का अपना डिफरेंट टाइम होता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बन रहा है, कुकर हमने चला दिया है। और इसके बाद हम क्या करेंगे ये आपको बता देते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट रेसिपी बताएंगे। अच्छा, मैंने आपसे कहा था ना मखाने
और मखाने के साथ फ्राई की हुई प्याज ये मैंने कूट ली है, ठीक है ना, ये मेरे पास है। इसके अलावा हम जायफल जावित्री का पाउडर ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, पिसा हुआ गरम मसाला है, पिसा हुआ नारियल है, किधर देखो इधर, ये पिसा हुआ नारियल मेरे पास है। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हम इसको दम पे छोड़ेंगे। दम से जब हम इसको उतारने लगेंगे उससे पहले हम ये केवड़ा एसेंस और बारीक कटी हुई अदरक डालेंगे, साथ ही ये छिले हुए बादाम, चाहें तो आप ऊपर से डाल दीजिए, चाहें आप इसमें अंदर शामिल कर दें, इट्स अप टू यू। गार्निशिंग में भी अच्छी लगती हैं चीज़ें। चलें जी, आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी। सेकंड रेसिपी में क्या है भाई, अचारी पुलाव है, ये बहुत ही मज़ेदार सा। इसके इंग्रेडिएंट पहले हम आपको बता देते हैं। इसके लिए मेरे पास राइस है, हाफ़ के जी राइस है जो हमने भिगो के यहाँ पे रखे हुए। इसके अलावा आलू, क्यूब कट आलू बॉयल हुए हुए। इसके अलावा क्यूब कट गाजर बॉयल। इसके अलावा मटर ये भी बॉयल है। इसके अलावा चने, सफ़ेद चने हैं, इसका इस्तेमाल हम करेंगे। थोड़ी सी गोभी आप डालना चाहें तो डाल लीजिए, लेकिन वैसे मुझे जैसे बेसिकली गोभी इतनी अच्छी लगती नहीं है इन चीज़ों में, वैसे तो इसकी चीज़ें बड़ी अच्छी अच्छी बनती हैं। अच्छा, ये गोभी है वैसे थोड़ी सी। इसके अलावा अचार है। अच्छा, अचार रेसिपी कार्ड में आप देख रहे होंगे कि वो साथ ही डालने के लिए लिखा है, लेकिन आप साथ मत डालिएगा, बिल्कुल जब दम पे रखने लगेंगे तब डालिएगा। उससे क्या होगा, आपके चावल बेहतर तरीके से पक सकेंगे। इसके अलावा कलौंजी है, राई है, मेथी दाना है, थोड़ी सी ये हींग है मेरे पास। ये सब चीज़ें डाल के मसाला बनाना है, ठीक है जी। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसको भी हम घी से ही बना लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। चलें जी, ये गैस में घी तकरीबन हाफ अ कप घी, ठीक है, ये हम डाल देते हैं इसके अंदर। अब इसमें आप चाहें तो गरम मसाला डाल सकते हैं, चाहें तो ना डालें, लेकिन ये कि ना डालें क्योंकि ऑलरेडी हम इसके अंदर डाल रहे हैं क्या चीज़, हम इसमें शामिल कर रहे हैं अचार, ठीक है। ये है एक मीडियम साइज़ की प्याज जिसको हम फ्राई कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ डाल देती हूँ और इसके बाद बाकी के इंग्रेडिएंट एक एक करके डालेंगे। चलो तो थोड़ा सा हम इसको फ्राई कर लेते हैं क्योंकि प्याज को ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा फ्राई करना होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको हम फ्राई कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो ये अच्छा, गाजर मैंने एक गाजर ली थी मीडियम साइज़ की, आपको मिल जाती है क्योंकि आजकल थोड़ा सीज़न में नहीं है, लेकिन बहरहाल मुझे मिल गई तो मैंने एक ले ली। गाजर है, एक बड़े साइज़ का आलू था और 1 कप के करीब 3/4 कप के करीब मैंने मटर लिए थे जिनको हमने बॉईल कर लिया। ये सफ़ेद चने हैं, ठीक है ना। सफ़ेद चने इसीलिए कि ज़रा से टेस्ट बहुत अच्छा सा हो जाता है। अच्छा, ये साबुत गरम मसाला है, मैंने आपसे कहा आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो ना डालें, लेकिन मैं तेज़ पत्ता डाल देती हूँ, इससे ज़रा सा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। लेकिन बाकी गरम मसाला अगर आप स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स पसंद करते हैं तो ज़रूर डालिएगा, नहीं तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा रहेगा ना। चलेंगे। अच्छा, इसके साथ ही इस प्याज के साथ तो मेथी दाना, आपको पता है मेथी दाना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है, तो ये मैं 1/4 टीस्पून या चंद दाने मेथी दाने के मैं इस पर डालूँगी। वैसे तो देखिए अचार हम इसके अंदर शामिल करें तो अचार जो है वो बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट करेगा इसके टेस्ट को, जब हम इसमें मिक्स अचार डालें। अचार आम का डालेंगे तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो मिक्स अचार भी आप इसमें डाल सकते हैं। थोड़ी सी ये हम इसमें हींग डालेंगे, ये देखिए जी, ये गई इसमें हींग, मैं इसको ऐसे ही डाल देती हूँ, ये इसके साथ साथ ही हो जाएगी, ठीक है ना। ये चलेगी, अब जाएगी इसके अंदर थोड़ा सा इसको टेस्ट कर देते हैं। ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैं यहाँ रख लेती हूँ और ये है राई, राई डालेंगे हम इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा, 3/4 टीस्पून डाल दीजिएगा। ये चलिए इसमें राई को मैं मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा, राई का ये है कि जब तक अच्छे से क्रैक ना हो या जो हमने मेथी दाना डाला है वो ज़रा सा ब्राउन ना हो ना, तो टेस्ट निकल के नहीं आता, फ्लेवर्स निकल के नहीं आते, तो ये हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। बहुत मज़े का ये पुलाव बनेगा और इट्सेल्फ ये आप देख रहे हैं कि कंप्लीट मील है। अगर आप इसके साथ कुछ और सर्व नहीं करते, रायता सलाद नहीं करते, तभी भी ये आपको इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। कॉलर है, अच्छा चलिए हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ये खैरियत से हैं? बहुत अच्छी हैं। आपको देखकर आप यकीन जानिए, एक तो इतना सुहाना मौसम हो रहा है और इतने दिन बाद आपको लाइव देखा
इस कदर खुशी है, इस कदर खुशी है। बहुत शुक्रिया। और आपने जो दुआओं का, मैसेजेस का शुक्रिया अदा किया, अपनों का कोई शुक्रिया अदा मैंने करता है? नहीं मैंने अपनों का कोई शुक्रिया अदा करता है? मैंने इसीलिए तस्वीर कर दी थी, इसलिए कि देखिए ये तो एक आप किसी की तीमारदारी करते हैं तो वैसे भी आपको बहुत सवाब मिलता है। मैं शुक्रिया अदा करके आपका सवाब ख़राब करूँगी? मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहती जी। बहुत शुक्रिया नहीं बल्कि जज़ाकल्लाह खैर कि आप लोगों ने इतनी दुआएं की। जी कैसी हाँ, हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा याद रखेंगे, हमेशा इंशाल्लाह रखेंगे। इंशाल्लाह आपकी पूरी टीम को हम इतना मिस करते थे, इतना मिस करते थे, आप यकीन जानिए। बस हमने कहा और कि आज जो आपको देखा है तो आहा, मजा आ गया, यकीन जानिए। रौनक आ गई, मेरे टीवी पे रौनक आ गई, मेरी टीवी में रौनक आ गई। चलो यकीन जानिए। जज़ाक अल्लाह अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे, खुश रखे। आपकी मोहब्बत और प्यार का बहुत शुक्रिया। और क्या कहना चाहेंगी बताइए? और बहुत अच्छी चीज बना दी, अच्छी ना? बहुत मज़ा आएगा, आप देखिएगा आपको जब आप बनाएंगी तो आपको बहुत अच्छा बना लगेगा। रही है, जो कौरमा बना रही हैं आप, बहुत जी। अच्छा बना रही हैं। चल बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। कोई फरमाइश हो तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह ताला इसको पूरी तौर पे शामिल करने की कोशिश करूँगी। साथ ही मैं ये अदरक लहसुन डालूँगी। जी और क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया नवीन, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलो जी, ये देखिए जी, मैंने जब ये हो गया, आपने देखा प्याज का मामूली सा कलर रखा है। पुलाव में हम कभी प्याज जब डालते हैं, कभी नहीं, मतलब हम जब प्याज डालते हैं थोड़ा कलर डार्क करते हैं, लेकिन इस पुलाव में हमने कलर थोड़ा सा लाइट रखा ताकि हमारी वेजिटेबल्स के कलर जो है बहुत अच्छे से निकल के आए। क्योंकि हम इसमें अचार भी डालेंगे। अब अचार से भी थोड़ा सा कलर जो है आपको पता है कि ज़रा धीमा पड़ जाता है। ये देखिए जी, मैंने डाली कलौंजी। कलौंजी तो वैसे भी बहुत अच्छी चीज़ है, आप बिस्मिल्लाह पढ़ के इसके अंदर डालें, बहुत बेहतरीन रहेगी। चलें जी, ये चीज़ें तो सारी हो गई हमारी, इनको हम अलग कर देते हैं। और अब हम ये डालना शुरू करेंगे इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स। पहले थोड़ा सा मसाला मैं भून लूँ। अच्छा, इसमें किसी किस्म का कोई टमाटर नहीं जाएगा, इसमें हम कोई भी मतलब दही नहीं डालेंगे, कुछ नहीं डालेंगे इसमें, लेकिन थोड़ा सा मसाले को हम भून लेते हैं। अच्छा, अभी मैंने नमक ऐड नहीं किया इसके अंदर। चलें जी, नमक डालेंगे हम इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें हम डालेंगे तकरीबन सवा कप के टीस्पून के करीब, इसलिए कि इसमें हम अचार डाल दें। और अब इसलिए मेरे पास जो है, आपको मैं सही बता दूं कि बाज़ार का अचार है, और बाज़ार के अचार जो थे उनमें नमक ज़्यादा डाला जाता है। क्यों ज़्यादा डाला जाता है? उसकी एक वजह ये होती है कि ज़्यादा नमक डालने से अचार की लाइफ जो है ना, शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा बढ़ती है। और प्रिजर्व करने के लिए भी जो जो चीज़ें डाली जाती हैं उससे भी आपको पता है कि थोड़ा सा नमक तेज़ हो जाता है, तो ख्याल रखिएगा इस चीज़ का, वरना आपका मज़ा किरकिरा हो सकता है। चलें जी, ये थोड़ा सा मैं पानी डाल के 2 मिनट इसको कुक करूँगी। इसके बाद मेरे पास सारी वेजिटेबल्स जो हैं आपको पता है कुक हुई हैं, ठीक है ना। कुक से मुराद ये है कि मेरे पास ये सब बॉयल हुई हैं, तो मैं एक एक करके डालना शुरू कर देती हूँ। सबसे पहले मैं डालूँगी ये चने, ठीक है। इसके बाद मैं डालूँगी इसमें ये आलू, बेहतरीन बनेगा, कंप्लीट मील है। गाजर मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर दूँगी। ये गई गाजर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मटर पूरा 1 कप, और चलें गोभी कटी हुई तो डाल देते हैं थोड़ी, फूल गोभी डालें, बंद गोभी डालें, सब टू यू, लेकिन मैं यहाँ पर बंद गोभी डाल रही हूँ, ठीक है। ये डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे, और साथ ही मुझे लग रहा है जो प्रेशर कुकर जो है हमारा रामपुरी कौरमा जो है ना बने। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बड़ी मज़े की, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि रामपुरी से आप लोगों के जहन में क्या चीज़ आती है? रामपुरी एक बहुत मशहूर एक वहाँ की चीज़ है, यानी रामपुरी चाकू यानी जैसे छुरी होती है, वो बहुत मशहूर था। कि आप देखिएगा कभी कि बहुत पुरानी जो मूवीज़ वगैरह हैं उनमें ये जिक्र होता है कि अगर स्ट्रीट में कुछ स्नैचिंग हो रही है, कुछ हो रही है, तो जी वो रामपुरी चाकू दिखाया जाता है। आई डोंट नो वैसे उसकी क्या हकीकत है, और वो क्या वाकई बहुत तेज़ होता है? डेफिनेटली वो बहुत तेज़ होगा, जब भी कहा जाता है रामपुरी चाकू, ठीक है ना। अब मैं ये पानी में जो हमारे चावल भीगे हुए हैं इसको हम निकाल देते हैं, सही। ये मैंने निकाल दिए चावल। हमने कम से कम 15 मिनट हमने इसको भिगोया था, लेकिन मैं पहले इसको भूनूंगी थोड़ा सा। मसाले को हम भून लें ताकि एक ज़रा सा अच्छा सा इसमें एक फ्लेवर आ जाए, ठीक है। अच्छा, ये हो रहा है, मैं काम करती हूँ कि ब्रेक में जाने से पहले मैं इसको बंद कर देती हूँ ताकि हम ब्रेक से वापस आए तो चेक करें कि इसमें गोश्त कितना गला है, फिर हम बाकी प्रोसीजर करेंगे। आपसे मिलेंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर बहुत ही मज़े का रामपुरी मटन कोरमा बन रहा है, लेकिन मैंने खोल के देखा था अभी गोश्त में थोड़ी सी कसर बाकी है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपके सामने ही मैंने जो बनाना था अचारी वेजिटेबल पुलाव, उसकी तमाम चीज़ों को डाल के मैंने इसमें पानी डाल दिया ताकि जब आप ब्रेक से वापस आएँ तो उसमें एक उबाल आ जाना चाहिए, ठीक है जी। ये उबाल आ गया। अब मैं काम करती हूँ कि थोड़ा सा पानी और है इसमें ना, कम कर देती हूँ, ज़्यादा हो जाएगा तो कम होगा तो हम डाल देंगे और ना। चलो जी ये अच्छा, राइस इट्स अप टू यू कि आपके घर में राइस कौन से आते हैं और आप कितनी देर उसको भिगोते हैं। चलें जी, ये हो गए। हाफ़ kg मेरे पास राइस है। अभी मैंने इसमें अचार शामिल नहीं किया। अच्छा बिल्कुल, अब डालने के बाद अंदाज़ा हो रहा है कि नहीं भाई इसमें तो पानी की ज़रूरत है। और चलें तो पानी डाल लेते हैं इसमें। और नमक जो है, मैं हमेशा आपको कहती हूँ जब आप दम पे से थोड़ा सा पहले आप नमक टेस्ट कर लीजिए कि आपको कितने नमक की इसमें ज़रूरत है, क्योंकि अभी हमने जो डाला है वो थोड़ा सा मुझे फीका लगेगा अगर मैं टेस्ट करूँगी। सही जो पता चलता है वो उसमें पता चलता है जब आप इसको दम पे रखने से पहले टेस्ट करते हैं, पानी थोड़ा होता है तो सही पता चल जाता है कि नमक कितना कम है। ये भी पानी जाएगा इसमें, थोड़ा सा डालेंगे जी गैस में पानी, सही ये गैस। तो तकरीबन देखिए पानी का अंदाज़ा आप इस तरह से रखें कि आपने जितने चावल लिए, अगर आपने 2 कप चावल लिए हैं तो आप इसमें पानी डालेंगे तो तकरीबन 3.5 कप, बिल्कुल सही परफेक्ट होता है। और अगर आप समझते हैं कि आपको ये नहीं अंदाज़ा, आप बिल्कुल ऐसे ही पका रहे हैं चावल, तो आप कोशिश करिए देख लें कि इतना पानी जो है आपकी चावलों की सरफेस से ऊंचा होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हो गया। मैं एक दफ़ा और चम्मच चला लेती हूँ। गुड। अभी हमने इसमें डालना है अचार, जो कि मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है जी। ये मेरे पास अचार रखा है, मैंने अभी नहीं डाला, ठीक है। ये मैं डालने लगी हूँ अभी इसमें। ये है मेरे पास हरा धनिया और हरी मिर्चें, 5 से 6 हरी मिर्चें। वाह बड़ी ज़बरदस्त सी हरी मिर्चें हैं। ये वाली डाल देते हैं। ये हम कुछ गार्निशिंग में यूज़ कर लेंगे, क्योंकि आज पहला दिन था तो मेरे पास गार्निशिंग के लिए ऐसा कोई चीज़ नहीं है। बहरहाल इंशाल्लाह ताला अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से लेके चलेंगे। बिल्कुल आप लोग भी हमें कुछ सजेशन दीजिएगा कि हम लोग प्रोग्राम में और क्या बहुत अच्छा कर सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा सजे, आपको बहुत अच्छा लगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये प्रोग्राम आपका है और आप लोग प्रोग्राम देखते हैं, आपको रेसिपीज़ चाहिए होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी रेसिपी चाहिए। मैं अपने हिसाब से सीज़न के हिसाब से मैं चीज़ों को अपने एडजस्ट कर लेती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ सीज़न है, कोई त्यौहार है, उसके हिसाब से हम अपनी चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश हमारी पूरी होती है, लेकिन फिर भी आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आप और क्या देखना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में, ठीक है। और फिर एक दफ़ा मैं आप लोगों से बात कहूँगी कि बिल्कुल आप बहादुर बन के रहें, क्योंकि ये वबा ऐसी है कि यकीनी तौर पर सबको थोड़ी थोड़ी कभी ना कभी ज़रूर होगी। इसलिए कि देखें आप अपने आप को किस हद तक बचाएंगे। बाहर निकलते हैं, चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि देखिए सोशलाइजेशन जो है वो हमारी बिल्कुल ज़ीरो पे आ गई है। वैसे कि कभी आप थोड़ा सा बैठ के अगर गौर करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो चीज़ें अल्लाह ताला हमसे चाह रहा था कि हमें ये करना चाहिए, वो हम नहीं कर रहे थे। तो अल्लाह मैंने कहा देखा तुम ना करो, मैं तुम्हारे साथ पूरी दुनिया में तमाम चीज़ें रही। शादी ब्याह आप देखें कि मुख्तसर तरीन जो है वो लोग होते हैं, शादी ब्याह हो रहे, तो इसी तरह से करना चाहिए ताकि आपकी बचत भी हो, सुन्नत नबी पे हम अमल भी कर सकें इन चीज़ों पे। रात के अंधेरों में ज़्यादा बाहर ना निकलें, घरों में रहें और सबका ख्याल रखें। तो बहरहाल अल्लाह ताला थोड़ा सा नाराज़ है हमसे, तो बल्कि मुझे लगता है ज़रा ज़्यादा है। तो हमें चाहिए कि हम तौबा इस्तग़फ़ार करें, अपने आप को बचा के रखें, घरों में रहें। और सबसे ज़्यादा एक जो तकलीफ़देह चीज़ है बच्चों का घर में रहना। आपको पता है जो बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं वो घरों में मौजूद हैं, और आपको पता है जब घर में आप जितना मर्ज़ी बच्चों को पढ़ा लें, लेकिन वो बात नहीं आ पाती है जो कि आप बच्चों को स्कूल भेज के करते हैं। स्कूल से बहुत असर पड़ता है बच्चों की पढ़ाई पे। लेकिन बहरहाल हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम बच्चे हमारे स्कूल जाएँ, क्योंकि ज़ाहिर पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे की नस्लें अच्छी होंगी ना। लेकिन ये कि बहरहाल अभी बहुत टाइम ज़ाया हो रहा है, और फिर घरों में जो माएँ हैं बेचारी वो और भी ज़्यादा परेशान हैं कि भाई बच्चे जो हैं स्कूल नहीं जाते हैं तो परेशान बहुत करते हैं। बहरहाल खैर अल्लाह ताला सबको अपनी ही मान ले। चलें जी, मैं थोड़ा सा कितना प्यारा सा कलरफुल सा हमारा पुलाव जो है वो तैयार हो रहा है।
अब मैं इसका थोड़ा सा नमक इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा टेस्ट करूँगी, और साथ ही इसमें हम डालेंगे ये हरा धनिया और इसके अलावा हरी मिर्च और अचार। अचार ये बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं डालूँगी, लेकिन अगर आपको बहुत खट्टा पसंद है तो आप डाल सकते हैं, बट मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि हमने अचारी मसाले के जो इंग्रेडिएंट्स थे हमने वो भी इसमें ऐड किए थे, तो ये मुझे लगता है कि ये ज़्यादा है, तो मैं कम डालूँगी। अगर आपको खट्टा पसंद है तो आप डाल सकते हैं, बट चीज़ें जो हमने वेजिटेबल्स डाली हैं उनके फ्लेवर्स को भी आप बहुत इन्जॉय करें। चलें जी, अच्छा पहले मैं नमक टेस्ट कर लूँ। नहीं, फीका है नमक, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं कम डाल रही हूँ, क्योंकि अचार डाली हूँ तो मुझे लगता है कि शायद अचार से कभी कभी नमक बहुत तेज़ हो जाता है, तो मैंने मज़ीद डाल दिया। समझ लें अब इसमें 1 टेबलस्पून आपने डालना है। ये गया इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च, और साथ ही ये जाएगा इसमें अचार का मसाला और अचार, ये डालूँगी और उसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी। चलें जी, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। और मैंने साथ ही पता क्या, रामपुरी कौरमे का मैंने बंद कर दिया चूल्हा, इसलिए कि मुझे लग रहा था कि नहीं ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है, तो थोड़ा सा मिक्स इसलिए मैं कर रही हूँ, अचार है तो ऐसा हो कि अचार सब जगह इसका फ्लेवर आना चाहिए। चलिए अब मैं तवा निकाल लेती हूँ, क्योंकि तवा लगाना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम इसमें बना रहे हैं तो तवे से क्या होता है कि आपके चावल और आपके वो सेफ़ रहता है। चलिए, लेकिन अगर आप अपना टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं तो बिल्कुल मत लगाइएगा, कोई ज़रूरी नहीं। चले मैं अभी लगा दूँ, ठीक है जी, ये लगा दिया मैंने, और अब मैं इसको कवर कर देती हूँ। ये हो रहा है, अभी मैंने आंच तेज़ रखी है, फिर उसके बाद मैं थोड़ी बहुत हल्की आंच कर दूँगी, क्योंकि तवा गरम नहीं था। तवा गरम हो जाएगा अच्छे से, हम आंच को और हल्का करेंगे और उसके बाद हम इसको आगे लेके चले। आगे क्या, अब हमारा ये कंप्लीट है। अब आप इसको और थोड़ी सी, अगर आप इसमें वेरिएशन करना चाहते हैं, आप इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहते हैं, आपकी गेस्ट आए हुए, आप चाहते हैं कुछ बहुत अच्छी सी चीज़ उनके सामने प्रेजेंट करें, तो आप बहुत ये कीजिए, अंडे बॉईल कीजिए। अंडे हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं इन चीज़ों में। आप बिल्कुल अंडे जो हैं बॉईल करके साइड्स में रखें, तो एक बड़ी खूबसूरत सी, बड़ी प्यारी सी, अच्छी सी लुक आ जाएगी, और टेस्ट तो आपको पता है अच्छा ही होता है, और अंडे खाने चाहिए, ठीक है ना। चलें जी, इसमें अभी थोड़ा सा स्टीम हो जाए तो फिर मैं निकालूँ, क्योंकि अंडे हम लोग नहीं खाते हैं, जैसे कि मैं अंडा लवर नहीं हूँ। मुझे बॉयल अंडा किसी भी राइस में तो अच्छा लगता है, बट नाश्ते में खाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये कि ज़ाहिर है अभी जब मैं बीमार पड़ी तो मुझे खाना पड़ा, जो मेरे लिए थोड़ा सा तकलीफ दे हो गया था, तो बिल्कुल आप लोग परेशान मत हो, अंडा खाया करें। लेकिन अगर आपको डॉक्टर ने मना किया है तो अंडे की सफ़ेदी खाइए, जर्दी मत खाइए। लेकिन जर्दी भी कभी कभी खाना ज़रूरी हो जाता है, जैसे मैं महीने में 1 या 2 दफ़ा मैं अंडे की जर्दी खाती हूँ, तो आप भी इस तरह कर सकते हैं। तो बहरहाल ये अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, आपकी बॉडी की तमाम होती हैं रिक्वायरमेंट्स कि आपकी बॉडी आपसे क्या चाहती है, लेकिन अपना इम्यून सिस्टम हमेशा बढ़ा के रखें। देखिए मैं हमेशा बहुत ज़्यादा हर चीज़ की सफाई सुथराई, धोना, ये करना बहुत ज़्यादा करती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, हमें करना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि आपकी फिर इम्यूनिटी कम होना शुरू हो जाती है। तो कोशिश क्या करें कि बैलेंस वे में रहें, क्योंकि हमारा मज़हब भी हमें यही सिखाता है कि बैलेंस वे में हमें रहना है। तो मैं जैसे कि बहुत ज़्यादा कर रही थी, बहुत हर चीज़ को करती थी, तो मेरे घर वाले ही कहते थे बस खाने में सैनिटाइज़र डालने की देर रह गई है। तो बहरहाल ये मेरी मोहब्बत अपने घर वालों के साथ थी, मैं चाहती थी मेरे घर में कभी कोई बीमार ना पड़े, बिल्कुल सब ठीक ठाक रहें। ठीक है जी, ब्रेक का टाइम आ गया है, ये राइस बहुत ज़बरदस्त से दम हो रहे हैं, मैं उसको भी चेक करती हूँ कि अब किस स्टेज पर, फिर ये तमाम चीज़ें हम डालेंगे आपके सामने ही। आपसे मिलेंगे मैं ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और आप सोच रहे हैं मैं बैठी हुई क्यों हूँ, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए। चीज़ें चूँकि हमारी चावल हमारे दम पे बेहतरीन किस्म के अल्हम्दुलिल्लाह, और गोश्त गल चुका है, माशाल्लाह से गल गया, तो अब जल्दी से उसको काम कर लेते हैं ना। आपको बता देते कि अब क्या करना है इसमें ना। अच्छा जी, अब इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे, ऑब्वियसली ज़रा सा हमें इसको भूनना होगा, थोड़ा सा हम इसको भून लेते हैं ताकि पानी इसका ड्राई हो जाए, और हमने जो इसमें घी का इस्तेमाल किया था वो अच्छे से ऊपर आ जाए। और फिर हम क्या चीज़ इसमें शामिल करेंगे, वैसे तो हमें काम ये करते हैं कि इसमें जैसे पिसा हुआ गरम मसाला है, इसको डाल देते हैं, ठीक है, ये चीज़ें डाल देते हैं क्योंकि ये तो मिक्स होंगी इसके अंदर। ये गया पिसा हुआ गरम मसाला, जायफल और जावित्री का पाउडर तकरीबन हाफ टी स्पून। ये बड़ी जायफल जावित्री साउंड सो अमेजिंग ना कि आपको सुनने में भी अच्छी लग रही होती कि ओह बड़ी कोई यूनिक सी चीज़ बन रही है। इसके अलावा पिसा हुआ नारियल, ये गया,
और इसके अलावा हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी अभी बारीक कटी हुई अदरक अभी डाल रहे हैं, कुछ हम बाद में ऐड करेंगे। इसके अलावा इसमें जाएगा केवड़ा एसेंस, ये गया 1 से 2 आप ड्रॉप डालिएगा। अब देखिए एसेंस में और जो केवड़ा होता है उसमें बहुत फ़र्क होता है। केवड़ा एसेंस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और हम जब नॉर्मली को लेते हैं केवड़ा, जैसे बड़ी सी बॉटल में आता है, वो पानी पानी होता है, आप आधा बॉटल डाल दें तभी भी इसका फ्लेवर नहीं आएगा। अब आप देखें माशाल्लाह से इसकी शक्ल जो है ना प्यारी सी आना शुरू हो गई। ये देखें इसमें, ये देखें ये ग्रेवी भी इसकी आ रही है, लेकिन अब हमें ग्रेवी को बहुत अच्छा दानेदार बनाना है, तो इसके लिए मेरे पास ये प्याज थी, और साथ ही इसमें हमने शामिल किया था मखाने। मखानों को हमने थोड़ा सा फ्राई किया था। मखाने इजीली मिल जाते हैं, कोई मसला नहीं है। अब इसको हम सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 2 टेबलस्पून पानी, ये गया पानी 2 टेबलस्पून, इसको मिक्स करते हैं, सारी चीज़ें चली गई सही। ये देखें अच्छी सी ग्रेवी जो है इसमें बन गई है माशाल्लाह से, अच्छी शक्ल का कौरमा बन गया। अब मैं इसको दम पे रख देती हूँ, दम पे रखूँगी और उसके बाद हम इसको निकालेंगे। और साथ ही मेरे पास ये जो मौजूद है बादाम है, छिले हुए बादाम है यहाँ पे, इसके अलावा बारीक कटी हुई अदरक है, इसको हम डालेंगे और इसको हम अच्छे से, कोई शीरमाल ताफ्तान जो आपको अच्छा लगता है आप उसके साथ खाइए, लेकिन ये शीरमाल ताफ्तान से एक कॉम्बिनेशन अच्छा बनता है। मैं यहाँ इसको चेक करती हूँ, एक ब्रेक का टाइम आएगा, ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इंशाल्लाह ये चीज़ें तैयार है एक ब्रेक के बाद। अचारी वेजिटेबल पुलाव। अज्जा: सफ़ेद उबले चने 1 कप, उबले आलू क्यूब कट 1 कप, उबली गाजर क्यूब कट आधा कप, उबले मटर 3/4 कप, उबली गोभी क्यूब कट 3/4 कप, बासमती चावल आधा किलो, घी 3/4 कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, मिक्स अचार 2 खाने के चमचे, कलौंजी आधा चाय का चमचा, राई आधा चाय का चमचा, मेथी दाना आधा चाय का चमचा, हींग 2 चुटकी, मिक्स गरम मसाला 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब: घी गर्म करके प्याज, मेथी दाना, राई और गरम मसाला फ्राई करें, फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी और तमाम सब्जियां शामिल करें। साथ ही हींग, कलौंजी, मिक्स अचार और पानी शामिल करके उबाल आने दें। उसके बाद इसमें भीगे चावल डालकर पकाएं। पानी कम हो तो दम पर रखें। आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्च डाल के दम पर रखें। रामपुरी मटन कौरमा। अज्जा: मटन 500 ग्राम, फ्राई मखाने 4 खाने के चमचे, तली प्याज आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, दही 1 कप, पिसा नारियल 1 खाने का चमचा, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, घी 3/4 कप, छिले बादाम 8 से 10 अदद, साबित मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी हस्बे ज़रूरत, देगी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसी जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा, केवड़ा एसेंस चंद कतरे। तरकीब: मटन पर 2 खाने के चमचे दही लगाकर रख दें, फिर आधे घंटे के बाद घी में फ्राई करके निकाल लें। अब फ्राई मखाने और तली प्याज मिलाकर कूट लें, फिर घी में साबित गर्म मसाला डालकर हल्का फ्राई करें। उसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, देगी लाल मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया और दही शामिल करके भून लें। फिर इसमें फ्राई मटन डालकर भूनें और 1 कप पानी शामिल करके मटन गलने तक पकाएं। पानी खुश्क हो जाए तो उसमें पिसा गर्म मसाला, बारीक कटी अदरक, पिसा नारियल, पिसी जायफल जावित्री, प्याज और मखाने का मिक्सचर डालकर दम पर रख दें। फिर डिश में निकालकर केवड़ा एसेंस डालें। आखिर में बाकी अदरक और छिले बादाम से गार्निश करें। रामपुरी मटन कौरमा। अज्जा: मटन 500 ग्राम, फ्राई मखाने 4 खाने के चमचे, तली प्याज आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, दही 1 कप, पिसा नारियल 1 खाने का चमचा, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, घी 3/4 कप, छिले बादाम 8 से 10 अदद, साबित मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी हस्बे ज़रूरत, देगी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसी जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा, केवड़ा एसेंस चंद कतरे।
जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बातों के साथ हमारी दोनों डिशेस जो है वो माशाल्लाह से तैयार हो गई। आप देखें रामपुरी मटन कोरमा जो है बहुत प्यारी सी इसकी शक्ल, टेस्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह अमेजिंग, क्योंकि इसमें हमने कोकोनट डाला है यानी पिसा हुआ नारियल डाला था। इसके अलावा मखाना और जो हमने तली हुई प्याज बना के डाली थी उससे बड़ा अच्छा सा दानेदार कोरमा जो है। देखिए कोरमे की जो खुसूसियत ये होती है वो ये होता है कि कोरमा दानेदार होना है। दानेदार किस तरह से होता है कि जिस वक्त आप प्याज इसके अंदर फ्राई डालते हैं तो मामूली सा पानी डालें। अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे, कुछ लोग दही में भी प्याज को पीसते हैं तो वो कोरमा दानेदार मज़े का बनता है, लेकिन क्या है वो दानेदार कोरमा नहीं बन पाता। तो बिल्कुल प्याज को फ्राई करें, निकालें और उसके बाद उसको कूट के शामिल करें। ज़रा बारीक से आप कूट लीजिए, बहुत बारीक भी पिसा हुआ भी नहीं होना चाहिए और बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए, उससे अच्छा दाना बनता है, कोरमा आपका बहुत ही अच्छा बन जाता है। और ये जनाब बड़ी बेहतरीन सी हमारे यहाँ पर राइस जो है वो भी तैयार हो गए हैं, यानी अचारी वेजिटेबल पुलाव। बड़ा अच्छा सा कि एक कंप्लीट मील है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा इंशाल्लाह ताला। आपको गर्मी के मौसम में ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं कि किचन में गए आपने एक ऐसी चीज़ बना ली कि जो सबको अच्छी लगेगी और सब शौक़ से खा सकते। रायता बनाना चाहें तो आप इसके साथ बना सकते हैं इंशाल्लाह ताला, आपको खाने में आपको बहुत मज़े का। ठीक है जी, तो आपसे ज़्यादा चाहेंगे इंशाल्लाह कल मिलेंगे आपसे बहुत अच्छी रेसिपी के साथ। एक दफ़ा फिर मेरे तमाम कलीग्स का बहुत बहुत जज़ाकल्लाह, मेरे तमाम चाहने वालों का बहुत शुक्रिया कि उन तमाम लोगों ने मेरी खैरियत को दरियाफ़्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बहुत दुआएं की। आप सब लोगों के लिए मेरी तरफ से बहुत सारा और ढेर सारा प्यार। कि अल्लाह ताला आप तमाम देखने वालों को बहुत अच्छा रखे और अल्लाह ना करे अगर किसी को ऐसी चीज़ है वो बिल्कुल पॉजिटिव रहे। इंशाल्लाह ताला आप जब पॉजिटिव रहेंगे तो इंशाल्लाह आपकी तमाम चीज़ें बेहतर से बेहतरीन हो जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।